चार्ट देखिए अब आप इंडियन होटल्स का, क्या अब ये तैयार है एक फ्रेश स्विंग के लिए ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्टरी को हिट करता हुआ? तो देखिए अनुज जी, पिछले 4-5 दिनों में स्टॉक करेक्ट हुआ था 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके। कल मेरे ख्याल से आखिरी के आधे घंटे में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। शॉर्ट टर्म बॉटम तो बन गया है, मेरे ख्याल से नेक्स्ट मूव की तैयारी है। और इस मूव में जो पिछला हाई 671 था, स्टॉक उसको ब्रीच करके 685 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। 652 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 685 का एक पोजिशन टारगेट सेट करके चलिए। ओके, इंडियन होटल 661 पे कल से ही मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग जनरेट कर रहा है। एज पे एक स्टॉक और बैठा है जिसमें मूव अच्छा आ रहा है। एक बजे प्लीज़ आप दीपक नाइट्राइट को लेके आइएगा। और दीपक नाइट्राइट इस 2951 के प्राइस पे कर क्या रहा है, ये लगभग आप 8 अगस्त से चली आ रही है एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल की हाइस को टेस्ट करता हुआ। आशीष बहती जी, अगर मैं आपकी स्क्रीन पे रखूं दीपक नाइट्राइट 2950 पे, और इन कंपैरिजन विद दिस अगर मैं एक स्टॉक आपके लिए स्क्रीन पे और रखूं, इस स्पेस से नहीं है बट वो है पिडिलाइट। और पिडिलाइट मैं स्क्रीन पे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये कल का आपका सबसे अच्छा ट्रेड था। आउट ऑफ दीज टू क्या पिक करना चाहेंगे आप, क्योंकि पिडिलाइट अब निकल रहा है? जी वीरेंद्र जी, पिडिलाइट तो सर्टनली अभी भी रडार में है और हमें लग रहा है कि यहाँ से भी मूव कंटिन्यू रह सकता है। और अब जो रिवाइज टारगेट है हमारे पिडिलाइट के, वो 3250 के लिए इन लेवल्स पे भी खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 3160 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। वीरेंद्र जी, दीपक नाइट्राइट का चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो गिरावट आई थी उसके बाद अब ये एक पॉज लेकर एग्जैक्टली 20 डेमो पे आ गया है और वापस एक अप स्विंग देने के लिए तैयार हो रहा है यहाँ से। तो हमें लग रहा है कि दीपक नाइट्राइट रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा फेवरेबल है, क्योंकि एक ब्रेकआउट फ्रेश यहाँ से एंटिसिपेट किया जा सकता है। तो इसमें भी खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 2870 के करीब का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लगता है इसमें 3070 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। जी हाँ, अच्छा, मैं स्क्रीन पे एक चीज़ जो फील कर सकता हूँ कि एट लोअर प्राइसेस और इवन एट हायर प्राइसेस, मतलब जो स्टॉक्स केमिकल बास्केट में लोअर रेंजेस पे हैं और जो हायर रेंजेस पे हैं, दोनों में वॉल्टिलिटी है। और वॉल्टिलिटी दोनों ही ब्रेकआउट के इंडिकेशन देती है, एट हायर लेवल्स एट लोअर लेवल्स। लुक एट एसआरएफ, मेरे को याद है कल ये ट्रेड था सचिदानंद जी का, और एसआरएफ 2614 पे मूव जनरेट अच्छा कर रहा है। राजेश पालविया जी, आपका टेक, क्योंकि एसआरएफ ये मेरे को और सभी एनालिस्ट को टोस पे इसलिए लगता है क्योंकि एक कारण है। ये जो 2620 2650 है ना राजेश पालवी जी, ये जनवरी 2022 से लेके आ रही इस पूरी चैनल का स्विंग हाई है। ये जब भी कटेगा मेरे ख्याल से बड़ा मूव देगा, बट एज ऑफ नाउ क्या प्रीएम्प्ट करेंगे आप इसको 2611 पे? तो बिल्कुल वीरेंद्र जी, काफी लंबे समय से स्टॉक एक रेंज में ही अगर हमने देखा है कि फंसा हुआ है, और ऑलमोस्ट 2650 के आसपास इसके मेजर सप्लाई जोन बने हुए, जिसको क्रॉस करने में अभी भी ये कामयाब नहीं हुआ। लेकिन यस, बिल्कुल यहाँ पे जब भी ये ब्रेकआउट आएगा तो ये स्टॉक फिर 2800 की तरफ बहुत जल्द बढ़ते हुए भी दिखेगा। बाय एंड एक्यूमुलेट की स्ट्रेटजी रखना चाहिए स्टॉक में। ऑलमोस्ट सभी केमिकल स्टॉक्स में हमने लोअर साइड से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, और सभी स्टॉक्स एक रेंज को होल्ड आउट करते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है सूनर और लेटर एक अच्छा अपमूव यहाँ पे अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है। 2565 के स्टॉप लॉस से एसआरएफ में पोजिशनल ट्रेड लेने की सलाह है, और हमें लगता है 2650 के ब्रेकआउट के बाद और भी पोजीशन ऐड की जा सकती है। वहां पे हमें लगता है बहुत शार्प अपमूव फिर टुवर्ड्स 2750 2800 की तरफ बहुत जल्द आते हुए दिखेगा। तो पोजिशनल ट्रेड लेने की सलाह है 2565 के स्टॉप लॉस से। नहीं, कल भी बात